है। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। दीपक बघेल, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं। दीपक जी स्वागत आपका। प्रोफेसर भवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। जोशी साहब आपका स्वागत है। हिलाल अहमद साहब हमारे साथ हैं। प्रोफेसर हिलाल अहमद साहब आपका स्वागत, कांग्रेस पार्टी से। प्रवक्ता निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। निरंजन जी आपका स्वागत। निरंजन जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूँ क्योंकि हम कल से लगातार वो तस्वीरें देखते आ रहे हैं कि एक दिव्य और भव्य मंदिर बनकर जो है वो लगभग गर्भगृह का तैयार हो गया और उस मंदिर को और पूरा होना अभी बाकी जरूर हो, लेकिन रामलला विराजमान हो गए हैं और उसकी खुशियां पूरे देश में, न केवल देश में बल्कि विदेशों में देखने को मिली। लेकिन इसको किस तरीके से देखें कि कई विपक्ष के नेता इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूज नजर आए। हेमंत जी, आवाजें खलक खुदा, नगाड़ा खुदा, लेकिन ये विपक्षी पार्टियां अभी भी इस चीज को नहीं समझ पा रही है। मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि भुवन भास्कर जोशी जी हैं, चाहे हिलाल अहमद जी है, क्या ये कल हिंदुस्तान में नहीं थे? क्या कल ये किसी जगह पे नहीं थे? मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, मैं अयोध्या की बात नहीं कर रहा हूं। कि जिस तरीके से कल 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक दिन बना और पूरा भारत राम में कण 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 और रोम रोम राम में आपको नजर आया, तो यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, क्या इन्होंने वो चित्र नहीं देखा? इन्होंने क्या वो जनता का सेंटीमेंट नहीं देखा? हाँ। लेकिन इनको अभी भी वो चीज समझ में नहीं आ रही। इनको पहले से इनको ये चीज समझनी चाहिए कि जब राम मंदिर की निधि कलेक्शन शुरू हुई थी, यानी कि राम मंदिर के लिए चंदा शुरू हुआ, तो लगभग 64 करोड़ लोगों ने उसके अंदर दान दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी को केवल 24 करोड़ लोगों ने वोट दिया था 2019 के अंदर। और अब जिस तरीके से आज का सीन आप देखिए कि अयोध्या की सड़कों के ऊपर आज पैर रखने की जगह नहीं है, वहां पे व्यक्ति से व्यक्ति भिड़ा हुआ है, यानी कि इतनी भयंकर भीड़। तो कहने का तात्पर्य, वो लोग कौन है, वो लोग कहां से आए हैं, वो लोग क्या कहीं विदेश से आए, किसी तीसरे ग्रह से आए हैं क्या? इस देश के सनातनियों के अंदर जो पिछले 40-50 वर्षों से जो एक ज्वाला उमड़ रही थी हृदय के अंदर, जिसको कहीं ना कहीं दबाया हुआ था, कल आपने देखा होगा रिकॉर्ड तोड़, मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां लंगर नहीं लगे होंगे, जहां ये पूरा का पूरा अनुष्ठान, इसको महोत्सव के रूप में मनाया नहीं गया होगा। कोई व्यक्ति इससे अछूता रहा होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां, वो किसकी राजनीति करना चाहती हैं? लोगों के ऊपर ही राजनीति करना चाहती है ना। नेताओं का मतलब प्रभु श्री राम सबके हैं, ये जिक्र कई मर्तबा किया जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति की उनकी तमाम राम भक्तों की आस्था पर कभी कभी ठेस पहुंचती है। 10 सेकंड और देना, इसी सवाल का जवाब देता हूं। फिर राहुल गांधी क्या कुछ स्पीच कह रहे हैं वो भी सुना दूंगा मैं। कहिए। देखिए, ये कहते हैं राम सबके हैं, लेकिन उन्हीं राम को देश आजाद होने के बाद में भी 74 वर्ष का इंतजार करना पड़ा, यानी कि सबके राम को 74 वर्ष का इंतजार करना पड़ा। उस त्रेता युग में तो केवल 14 वर्ष का वनवास था। इस कलयुग के अंदर और वर्तमान पीढ़ी के वर्तमान समय पे आप ये समझ लीजिए 74 वर्ष का वनवास देला भगवान राम ने। अगर भगवान राम सबके थे तो फिर मिलजुल करके बैठ करके इसका रास्ता क्यों नहीं निकाल लिया गया? क्यों इसके ऊपर राजनीति की गई? जैसे सोमनाथ मंदिर बनाया गया था सर्वसम्मति से, वैसे क्यों नहीं बनाया गया? आज कहते हैं बीजेपी राजनीति कर रही है, फलाना राजनीति कर रही है। अरे भाई, जनता का सेंटिमेंट। निरंजन जी कुछ कह रहे हैं, उनको जोड़ लूं। देखिए हेमंत जी, अभी भास्कर जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे समाजवादियों के बारे में। भास्कर जी, मैंने स्वयं, मेरी आयु 20 वर्ष की थी सन 1990 के अंदर। 21 अक्टूबर को मैं भी अयोध्या कार सेवा के लिए निकला था अपने घर से, घर वालों को बिना बताए। और जो विभत्स दृश्य मैंने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर, समाजवादियों की सरकार थी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने कहा था कि अयोध्या के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और आपको मैं बता रहा हूं, 21 अक्टूबर को हम जिस तरीके से सीमाओं के ऊपर सेनाएं लगा रखी थी, चौकसी बढ़ा रखी थी, फोर्स लगा रखी थी, लोगों को अपने घरों से उठाया जा रहा था। यानी कि मैं अयोध्या की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से रास्ते चलते, पैदल चलते, हम लोग पैदल चल करके लगभग 90 किलोमीटर पैदल चल करके हम लोग अयोध्या की तरफ चल रहे थे। और जिस तरीके से वहां पे, और उसके बाद में हेमंत जी, आज तक किसी ने नहीं बताया कि 30 अक्टूबर को कार सेवा के दौरान कुछ कार सेवकों के द्वारा उस विवादित गुंबद के ऊपर केवल झंडा लगाने से मुलायम सिंह यादव जी इतने बौखला गए कि 2 नवंबर को वहां पे उन्होंने घरों से निकाल करके लोगों को शूटर साइट का ऑर्डर दिया और फायरिंग करवा करके लोगों की हत्याएं की। ठीक है, 2 तारीख को ऐसी की नहीं थी। हाँ,
ठीक है अभी निरंजन जी समय जी, दीजिए। हाँ। हाँ हेमंत जी, बिलाल साहब जो है ना, या तो समझना नहीं चाह रहे या इनको बात समझ में नहीं आई। नहीं, जो आप राष्ट्रपति जी कल नहीं निरंजन जी, गई। आप मत समझाएं जी इनको। श्रीमान सुन लीजिए, आप सुन आपको खुद नहीं साफ हो लीजिए। रहा है। राष्ट्रपति जी कल वहां आप पे नहीं पहुंचे, सवाल ये लेकिन बना उन्होंने है यहाँ कि पे उन्होंने अपनी न्योते को इस दीपावली बात मनाई नहीं है। समझा कि लाल उस पे कृष्ण जवाब दे। आडवाणी जी वहां नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने इससे उन्होंने ज्यादा यहाँ पे अपमान मनाया- क्या हो सकता है? मनाया है इस पर्व को। मैं भी कल वहां नहीं पहुंचा, लेकिन कल मैंने भी पूरे दिन इस चीज को भव्य रूप से यहाँ पे मनाया है। तो नहीं जाना एक अलग चीज है, लेकिन अगर कोई आपके यहाँ शादी का कार्ड लेकर के आएगा, आप जाएंगे नहीं जाएंगे अलग बात है, लेकिन अगर आप उसको ये कहते हैं कि हम नहीं आएंगे आपकी शादी में, उसको ठुकराना कहते हैं बिलाल साहब। ये बड़े सीधे शब्दों में मुझे लगता है ये इसको शायद अच्छा और समझाया कुछ आपने। ना- बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। भवन जी शुक्रिया, लाल साहब बहुत शुक्रिया, रंजन जी बहुत शुक्रिया, दीपक जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।